उपनिषद के वक्तव्यों जैसा वक्तव्य है, उसी कीमत का, उसी मूल्य का। जहां ऊर्जा है वहां ऊर्जा बहेगी और आनंद प्रकट होगा, वहां नृत्य होगा, गीत गाए जाएंगे, फूल खिलेंगे, और ऊर्जा अजस्र है, अनंत है, इसलिए खेल जारी रहेगा। तो मैंने जब तुमसे कहा कि जीवन को लीला समझो, तो मैंने ये नहीं कहा कि तुम समझोगे तो जीवन लीला होगा। मैंने इतना ही कहा कि जीवन तो लीला है ही, तुम समझोगे तो तुम्हें सद्बुद्धि आएगी। तुम्हारे नहीं समझने से जीवन में कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम में फर्क पड़ता है। ठीक ठीक समझोगे तो जोड़ बैठ जाएगा, तरंग बैठ जाएगी, तुम्हारे तार परमात्मा के तार के साथ कपने लगेंगे। और अगर तुमने ठीक ठीक ना समझा, तुम कुछ का कुछ और समझते रहे, तो तुम्हारे तार अलग थलग चलते रहेंगे, उसका नाच चलता रहेगा, तुम अलग अकेले पड़ जाओगे। धार्मिक व्यक्ति में उसको कहता हूं जिसने परमात्मा का लीला में रूप समझा और उस लीला में रूप में अपने को सम्मिलित कर दिया। अधार्मिक व्यक्ति में उसको कहता हूं जो प्रयोजन से जी रहा है। समझ लेना जरा मेरी व्याख्या को, क्योंकि अगर मेरी व्याख्या ठीक से समझ में आई तो तुम्हारे तथाकथित धार्मिक कहे जाने वाले 99% लोग मेरी व्याख्या के हिसाब से अधार्मिक हो जाएंगे। और बहुत से लोग जिन्होंने तुमने कभी भी धार्मिक की तरह नहीं सोचा, वे धार्मिक हो जाएंगे। मैं दोहरा दूं मेरी परिभाषा, धार्मिक वह है जो परमात्मा की लीला के साथ संयुक्त हो गया है, जिसने अपने जीवन को भी लीला बना लिया, जिससे अब न कहीं जाना है, न कुछ होना है, न कुछ पाना है, स्वर्ग भी नहीं, वैकुंठ भी नहीं, मोक्ष भी नहीं, कुछ नहीं पाना है। यह क्षण पर्याप्त है, यह क्षण पूरा पूरा मन को भर रहा है, प्राणों को भर रहा है, आह्लाद है यहां और अभी। इसी आह्लाद में बाढ़ आई है, तो कभी नाच पैदा हुआ, तो कभी गीत पैदा हुआ। वे ही नाच, वे ही गीत, प्रार्थनाएं। धार्मिक व्यक्ति वह है जिसने जगत का लीला में रूप समझा और उसके साथ एक हो गया। तब बहुत से कवि जिनको तुम कभी धार्मिक नहीं समझते, मेरे हिसाब से धार्मिक हो जाएंगे। बहुत से नर्तक, बहुत से संगीतज्ञ, बहुत से चित्रकार मेरे हिसाब से सारे कलाकार परमात्मा के ज्यादा निकट हैं बजाय तुम्हारे तथाकथित तपस्वियों के, तुम्हारे तथाकथित मुनियों के, साधुओं के। क्योंकि तुम्हारे साधु प्रयोजन से चल रहे हैं। पूछो किसी साधु से कि उपवास क्यों कर रहे हो, तो वो कहता मोक्ष जाना।